हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा लाइफस्टाइल। जय गुरु जी। तो सभी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। तो आप लोग सोचोगे कि मोस्टली अर्ली मॉर्निंग व्लॉगिंग करती हूँ। जैसे मैंने कहा था मेरे बच्चे स्कूल होते हैं, तो मेरी छोटी बेटी अभी सो रही है, बाकी दोनों बेटियाँ ट्यूशन्स हैं जो आने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है, उसके कान में हो गया था बुरी तरीके से इन्फेक्शन। उसको नेक्स्ट डे जब उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो उससे एक दिन पहले रात को वो 8:30 बजे खेल के सोने के लिए लेटी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मुझे लगा नॉर्मल कुछ लग गया होगा, जैसे बच्चों को लगता है कुछ लग गया होगा, तो मैंने उसको क्रोसिन दे दी। लेकिन उसके बाद उसके कान का दर्द और तेज़ हो गया और उसको आराम नहीं आया। तो फिर मैंने उसको, अपनी मेरी बहन डॉक्टर है, तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि इसको आइबोजेसिक दे दो। तो मोस्टली छोटे बच्चों के साथ एज अ मदर हम लोग मेडिसिन घर पे रखते हैं कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने उसको आइबोजेसिक सिरप दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर रात को 3 बजे वो ज़ोर से रोने लगी। तो मैं शायद आधा घंटा ही सोई होंगी, 12 से 12:30। तो मैं 3 बजे से लेके उसको सुबह 5:30 बजे तक लेके बैठी रही। वो रोती रही, मम्मा मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को फू कर दो। कहते हैं ना, माँ की फू बच्चे की सबसे बड़ी दवाई होती है। तो मैंने उसको फू किया, गोदी में लेके बैठी रही। फिर मैंने उसको सुलाया। जब वो सो गई तो मैं 5:30 उठी, क्योंकि जो सेकंड क्लास में बेटी है भूविका, उसका एग्ज़ाम था, उसको रेडी करना था। कहते हैं ना, माँ को ऊपर वाला या गुरुजी शक्ति देते हैं। सारी रात नहीं सोई थी, उसको भेजा। फिर जो मेरी बड़ी वाली डॉटर थी, उसका संस्कृत का एग्ज़ाम था, 9 o'clock उसको लेके बैठ गई पढ़ाने। हस्बैंड को कहा कि आप 11 o'clock तक ऑफिस जाने से पहले इसको देखो, तो उन्होंने उसको देखा। क्योंकि मम्मा पापा मोस्टली अर्ली मॉर्निंग जो है, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, वो पार्क जाते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। मतलब आपकी सेहत के लिए सुबह मॉर्निंग में जाना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत अच्छी रहती है उससे। तो उसके बाद जब मम्मा पापा वहाँ पार्क से होके आते हैं, तो 12 बज जाते हैं। तब तक मोस्टली बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है ना, वो एग्ज़ाम्स का है। तो 12:30 तक एग्ज़ाम्स बच्चों के हो जाते हैं, तो हाफ डे में बच्चे घर आ जाते हैं। फिर उसको स्कूल से आई तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी का संस्कृत कवर किया, काफ़ी संस्कृत उसका काफ़ी कवर किया, उसका खींचा। मैंने कहा चलो जितना करा सकती हूँ करा दो। फिर मैं उसको लेके, भी छोटी वाली को लेके जैसे ही सोई, तो वो फिर 3 बजे उठ के रोने लगी, क्योंकि मुझे ये लगा कि उसको जो इन्फेक्शन है वो नॉर्मल इन्फेक्शन है, शायद कुछ चोट लग गई होगी। तो मैंने उसको मेडिसिन, मतलब एंटीबायोटिक नहीं दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ऐसा मानते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी जो बेटी है, वो काफ़ी टाइम से जो थी वो, मतलब नेमुलाइज़र पर, और जिसको हम कहते हैं कि हम हाई एंटीबायोटिक होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या कहते हैं, ऑगमेंटिन। वो 5 साल तक ऑगमेंटिन कर रही हूँ। तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो हमारा सेकंड बेबी जब भी होगा, तो मोस्टली जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, हम बच्चों को एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, हम वेट करते हैं। तो इसको, जो मेरी छोटी बेटी थी, इसको पहले तो 5 माइल्ड फीवर था, जो क्रोसिन से उतर गया था। फिर इसको ज़ुकाम हुआ था, मे बी शायद इसका ज़ुकाम जो है वो कफ बन के इसके कानों में होगा, आ गया होगा, तो इस वजह से वो जम गया, तो जिससे उसको पेन हुआ। फिर मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि अब आप इसको 3 बज गए, अब आप इसको दोबारा एक बार आइबोजेसिक दो और अब एंटीबायोटिक दो। फिर मैंने उसको एंटीबायोटिक दिया, आइबोजेसिक दिया। फिर वो रो के 3 बजे से लेके 2 बजे से रो के शाम को 6 बजे वो सोई। तो अभी वो स्टेबल है, और कल उसका हिंदी का पेपर है, वो हिंदी का पेपर देने जाएगी। और आज बड़ी बेटी भी, जो सेकंड डॉटर है, जो सेकंड क्लास में है, उसका भी है। तो दोनों बच्चों को सुबह से हिंदी पढ़ा के मेरा बैंड बज गया है। छोटा आ, बड़ा आ, फिर सेकंड क्लास की हिंदी, उधर बड़ी बेटी का संस्कृत। तो इस टाइम ना दिमाग बहुत हिला हुआ है। तो बस मैंने ऐसे ही कहा, तो चलो आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि कितना हम लोगों का लाइफ रूटीन कितना बिजी रहता है। और देखो, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सब्जी, जिसको हम कहते हैं कि कबाब। ये जो कबाब होता है, सीख कबाब कहते हैं, कि आपके घर अगर कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपको एकदम नॉनवेज वैरायटी बनानी हो, तो आप एज अ स्नैक्स भी इनको डीप फ्राई कर कर खा सकते हो, सर्व भी कर सकते हो। नहीं तो आप, जैसे आप कढ़ाई में, देखो कढ़ाई में मैंने वैसे ग्रेवी रेडी कर दी है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डालना है, प्याज डालना है, बारीक भी काट सकते हो, और लंबा पतला भी काट के थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डाल दो। टमाटर नहीं है, नहीं तो टमाटर, अभी बीच में टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, मैंने तो टमाटो प्यूरी यूज़ करना शुरू कर दिया था। और मेरे को टमाटो प्यूरी इतनी अच्छी लगने लगी है ना, कि मैं मोस्टली यही करती हूँ कि टमाटो प्यूरी बेस्ट है। कौन टमाटर काटे घिसे, क्योंकि घरों में ना बहुत सारे ड्रामे होते हैं, टमाटर घिसा हुआ नहीं खाना, टमाटर कटा हुआ नहीं खाना, ये ऐसे नहीं खाना, बच्चों के अलग ड्रामे होते हैं। तो क्यों ना इजी फंडा अपनाया जाए, किसी को क्या पता लग रहा है हमने घिस के डाला है, काट के डाला है, प्यूरी डाली, काम बन गया।
अब देखो, अब इसमें मैंने गैस ऑन कर दी है। अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर ये सब कबाब कटे हुए, जो मैंने बेसन के कट्टे की शेप में कट कर लिए हैं। ये देखिए, ये मैडम क्या कर रही हैं यहाँ? आप क्या कर रहे हो? चौको पाई स्टूल पे चढ़ के। चलो नीचे उतरो, रूम में जाओ, चलो गो रूम के अंदर जाओ। अब मैंने ये कबाब इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप इसमें चाहो तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दो, क्योंकि मैं कसूरी मेथी इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसका ओके बेटा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा हिला देती हूँ। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी आप सेमी सॉलिड रखना, नहीं तो कबाब एकदम ड्राई होकर सूख जाते हैं। बस कुछ नहीं, 5 मिनट में रेडी हो गई आपकी सब्ज़ी। आपके घर कोई गेस्ट आए, आपको नॉनवेज ड्राई वैरायटी बनानी है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और मेरे तो घर में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मोस्टली सब लोग बड़े शौक से कबाब खाते हैं। तो कभी कभी नॉनवेज में जैसे आप मटन या चिकन ना बनाओ, क्योंकि आजकल बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उनके साथ बड़ा खिलेरा फैलता है, बहुत सारा मतलब होता है झंझट। तो मैं इजीली होता है, रेडी टू फटाफट बन जाता है कबाब, तो मैं कबाब बना देती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सीख कबाब, उसकी सब्ज़ी भी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो अभी कल बच्चों का है एग्ज़ाम। मैंने आज इनको दोपहर को नहीं सुलाया क्योंकि मैं भी 2 दिन से रेस्टलेस हूँ पढ़ा के, नींद की वजह से। तो 7:30 में इनको सुला दूँगी। अभी बज चुके हैं शाम के 6, 7:30 बजे इनको खाना खिला के सुला दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पे, जो मैं अपनी वॉक कभी नहीं छोड़ती हूँ, मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ। 7:20 मेरे बच्चे दोनों चले जाते हैं तीनों स्कूल, तो मैं 7:20 से लेके 8:20 तक वॉक करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों से तो शाम को भी वॉक कर ली जाए, क्योंकि अभी 6:30 बड़ी बेटी आ जाएगी तो वो अपना पढ़ेगी। कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, वो अपनी प्रिपरेशन आराम से करेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आराम से अपना वॉक जाके कराऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कबाब मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, टेस्ट नहीं करा सकती हूँ। जिसको भी खाना है मोस्ट वेलकम, मेरे घर आइए, मैं आप लोगों को कबाब की सब्ज़ी ज़रूर बना के खिलाऊँगी। बहुत कम टाइम में बहुत ईज़िली रेडी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। सो अभी के लिए जय गुरु जी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।